एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं आपकी। हायरिंग की प्रॉब्लम आज सॉल्व कर देता हूं। कैसे सॉल्व कर देता हूं, ऐसे समझ लीजिए, जब आप एक अच्छा एम्प्लॉय खोजने जाते हो तो वो कुछ इसी प्रकार है कि आप भूसे के ढेर में आप एक सुई ढूंढने गए हो। आपको क्या लगता है कि वो एक सुई आप ऐसे ही ढूंढ लोगे आसानी से? नहीं जी, बहुत मुश्किल होता है एक अच्छा एम्प्लॉय अपनी कंपनी में लाना, क्योंकि आगे वाले समय में आपकी कंपनी आगे चल के वही ड्राइव करता है। तो ये कैसे हो सकता है? टॉप 10 स्किल्स की बात करूंगा जिनके बेसिस पे आप अपना एक अच्छा एम्प्लॉय चूज कर सकते हो। 2 पार्ट में ये वीडियो जाएगी। ये है पहला पार्ट जिसमें मैं 5 पॉइंट की बात करूंगा, और अगले पार्ट में हम फिर से 5 पॉइंट्स की बात करेंगे कि वो कौन सी टॉप स्किल्स है जिनसे आप अपने एक अच्छा एम्प्लॉय हायर कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार, मैं नीलेश कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। पहला जो आपका रहता है स्किल, वो है उसकी ओनरशिप। कौन सी ओनरशिप? ऐसे समझ लीजिए कि आप अपनी कंपनी के ओनर हैं, तो आपको अपनी कंपनी से प्यार है, आप उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हो। अपनी कंपनी में जो भी अच्छा होता है उसका क्रेडिट आप दूसरे को दे सकते हो एज अ अच्छा लीडर, लेकिन उसमें जो भी कहानियां होती हैं, जो भी गलतियां होती हैं, उसकी जिम्मेदारी आप अपने सर पर लेने को तैयार हो कि हाँ, ये जिम्मेदारी मेरी है। क्यों? क्योंकि कंपनी आपकी है। तो क्या आप भी ये देखिए कि आपके एम्प्लॉयज में क्या ऐसी ओनरशिप की कैपेबिलिटी है, ओनरशिप की स्किल है? क्या वो आपकी कंपनी पे पहले रिसर्च करके आया है? मैं अंकुर वारिकू सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, उनकी काफ़ी सारी वीडियोस मैं देखता हूँ, बहुत ग्रेट नॉलेज मिलती है। और एक बार उन्होंने एक वीडियो डाली थी कि उनको किस तरह का एम्प्लॉय पसंद होता है, तो वो उन्होंने इसमें बताया है कि अगर आपका एम्प्लॉय आपकी कंपनी में आने से पहले आपकी कंपनी की कम से कम नहीं तो 5 खामियां ढूंढ कर आ रहा है, और वो ये देख कर आ रहा है कि इस खामियों को मेरे आने से मैं किस तरह से सॉल्व कर सकता हूं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक परफेक्ट एम्प्लॉय है। तो ओनरशिप लेना जरूरी है, एंड टू एंड ओनरशिप होना जरूरी है। शुरुआत से लेकर प्रोडक्ट बनने से लेकर प्रोडक्ट डिलीवरी होने तक की जिम्मेदारी उस एम्प्लॉय की होनी चाहिए, तभी एक अच्छा एम्प्लॉय का यही निशानी है कि वो ओनरशिप ले सकता है। सेकेंड पॉइंट पर बात कर लेते हैं कि इंटीग्रिटी। जाहिर सी बात है, कितनी भी अच्छी जिम्मेदारी ले ले, अब भरोसे वाला व्यक्ति नहीं है। इंटीग्रिटी वैसे चेक करने का क्या, एक मैं आपको बता देता हूं कि इंटीग्रिटी आप कैसे चेक कर सकते हो। सिंपल सी बात है, एक एम्प्लॉय अगर आपके पहले दिन ऑफिस आता है तो ऐसा नहीं है कि आप पहले दिन ही उसको देखकर हायर कर लेते हो। तो कहीं ना कहीं जब आप एम्प्लॉय को हायर करने जा रहे हो तो उसके थोड़ा रिश्तेदारों से पूछ लीजिए। आजकल तो लिंक्डइन का जमाना है, थोड़ा सा लिंक्डइन पे उसकी प्रोफाइल चेक कर लीजिए, प्रीवियस कंपनी में देख लीजिए कि वो किस तरह का काम करके आया है, और ये भी देख लीजिए कि मोहल्ले में उसके बारे में क्या चर्चा हो रही है। मोहल्ले में भी चर्चा पता कर लीजिए। हो सकता है घर वाले अच्छा बोल दें, हो सकता है एम्प्लॉय अच्छा जिस पिछली कंपनी में था वो अच्छा बोल दे, लेकिन मोहल्ले वाले झूठ नहीं बोलेंगे। थोड़ा सा चेक कर लीजिए कि किस तरह से आपका जो एम्प्लॉय आप लेने जा रहे हो अपनी कंपनी में, जिसको जिम्मेदारियां देने जा रहे हो, वो इंटीग्रिटी के मामले में कैसा है। इसी के साथ थर्ड पॉइंट ले लीजिए कि वो व्यक्ति टेक्नोलॉजी में कैसा है। अब टेक्नोलॉजी में कैसा है मतलब कि पूरी दुनिया बदल रही है भाई मेरे। अगर वो एम्प्लॉय आपका टेक्नोलॉजी पे आज तक शिफ्ट नहीं हुआ है तो ये समझिए कहीं ना कहीं वो आपके लिए पैरासाइट बन सकता है। कितनी ही अच्छी कंपनी आज पूरे हिंदुस्तान में है, आपने टेस्ला मोटर्स का नाम सुना है, कितनी अच्छी कंपनी, ड्राइवर लेस गाड़ियां उन्होंने बना दी है। तो क्या बिना उन्होंने ये टेक्नोलॉजी को सीखे बना दिया है? जी नहीं, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी आती थी। और यही इसी से ही रिलेटेड मेरा फोर्थ पॉइंट भी है कि आप उसको इनोवेशन देखिए कितना कर रहा है। इनोवेशन में वो आपकी कैसे मदद कर सकता है। आज के समय हर प्रोडक्ट में आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें एक नया नया इनोवेशन आ रहा है, लगातार आप बढ़ते जा रहे हो इनोवेशन। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज ये पहला पार्ट दे रहा हूं, इसके बाद दूसरा पार्ट दूंगा। दोनों वीडियोस को देखकर नोट्स जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप स्किल हायर करने जाओगे ना तो यही 10 पॉइंट ऐसे होंगे आपके पास जिनसे आप एक बढ़िया एम्प्लॉय हायर कर सकते हो। ये बड़ा बिजनेस का प्रीमियम कंटेंट है जो मैं लेकर आया हूं आपके लिए। और अगर आपको भी ये एम्प्लॉय की पूरी जर्नी सीखनी है, प्रोसेस पूरा सीखना है कि किस तरह से आप एक अच्छा एम्प्लॉय हायर करते हो, उसको कंपनी में लाते हो, उसके बाद वो पेमेंट ऑटोमेशन किस तरह से होता है, इसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर जो फ्लैश हो रहा है उसके ऊपर आप कॉल कर सकते हो। वहां से आप पता कर सकते हो कि एक अच्छा एम्प्लॉय अगर फाइंड करना है तो एज अ लीडर आपके अंदर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, और आप जब फाइंड करने जा रहे हो तो वो कैसे कर सकते हो। इसी के साथ फिफ्थ पॉइंट पर आ जाता हूँ, अडेप्टेबिलिटी।
ये हमारा लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट। अडेप्टेबिलिटी क्या है? अडेप्टेबिलिटी ऐसे समझ लीजिए कि पूरी दुनिया तो बदल गई ना। एक समय था जब फार्मिंग करता था हिंदुस्तान, दूसरा समय जब आया जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया, तो लोग चेंज हुए। सनराइज कौन सा सेक्टर है और सनसेट कौन सा सेक्टर है, ये आपको चेक करना है। जैसे आज एडटेक की बात करें, फिनटेक की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं सनराइज सेक्टर है। तो वो कितनी जल्दी आपकी कंपनी में अडेप्टेशन ला रहा है, क्या वो नई नई स्किल सीखने में विश्वास रखता है, क्या वो नई लर्निंग सीखने में विश्वास रखता है। और अगर वो रखता है तो कहीं ना कहीं वो 5 पॉइंट्स में आप चेकलिस्ट लगा सकते हो, आप रेटिंग दे सकते हो 1 to 10 कि हाँ इन 5 पॉइंट पे तो जो आप एम्प्लॉय हायर करने जा रहे हो वो कहीं ना कहीं परफेक्ट है। और 5 पॉइंट जो रेस्ट ऑफ द बचे हैं वो 5 पॉइंट आपको मिल जाएंगे हमारी संडे को जो वीडियो आती है उसमें आपको हमारे 5 पॉइंट मिल जाएंगे। और इन 10 पॉइंट का नोट्स